नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिक क्लासेज बीकानेर पर। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में राजस्थान के एकीकरण के बारे में बात की थी और पढ़ा था। उसमें हमने काफ़ी हद तक तो पढ़ लिया था, लेकिन वो राजस्थान के जो 7 चरण थे उनके बारे में हमने नहीं पढ़ाया था। आज हम जो क्लास ले रहे हैं उसमें हम उन राजस्थान के जो 7 चरण थे उनको एक एक करके पढ़ेंगे और उनका कैसे राजस्थान में विलय हुआ, वो 7 चरण मिलकर राजस्थान कैसे बना, वो सब आज हम 7 चरणों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, हमने बात की थी कि राजस्थान में 7 चरण थे। 7 चरणों के तहत राजस्थान का एकीकरण किया गया था। तो वो 7 चरण, उनका एकीकरण कैसे हुआ वो देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों, पहला चरण आता है और इस चरण का नाम है इस मत्स्य संघ। दोस्तों, मत्स्य संघ, इसकी विलय की तिथि है 18 मार्च 1948। इसमें कौन कौन सी रियासतों का एकीकरण हुआ, इस मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी जिनको राजस्थान संघ में मिलाया गया, तो वो रियासत थी 4। कौन सी वो 4 रियासत थी वो देखो, ए, बी, सी और डी। ये 4 रियासत थी। ठीक से मतलब देखो, इसको समझो। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। दोस्तों, ये 4 रियासतें जो थी वो इस प्रकार थी: अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इसको मतलब हम ठीक से याद करें तो ABCD। और इसमें एक ठिकाना भी था, आपको पता होगा, निमराना। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था निमराना, ये ठिकाना। तो इसमें से देखो, इसमें 4 रियासत और प्लस एक ठिकाना, जिसको क्या है, मत्स्य संघ में थे, इसको राजस्थान में शामिल किया गया। ठीक है, प्रथम चरण है। इस चरण का जब राजस्थान में एकीकरण हुआ तो इस चरण में राज प्रमुख बनाए गए। राज प्रमुख, और इसके राज प्रमुख बनाए गए, वो बनाए गए उदयभान सिंह को। ये उदयभान सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया वो बनाया गया गणेश देवपाल को। और ये गणेश देवपाल कहाँ के थे? ये थे दोस्तों करौली के। और प्रधानमंत्री जो बनाए गए इस संघ में, वो बनाए गए शोभाराम कुमावत को। और उप प्रधानमंत्री बनाए गए, वो बनाए गए दोस्तों युगल किशोर चतुर्वेदी को। दोस्तों, ये पहला चरण हमारा है मत्स्य संघ। इस संघ में 4 रियासत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ABCD और एक ठिकाना निमराना। ठीक है ना। और ये इनको मिलाकर इस मत्स्य संघ में ये थी, इसको मिलाकर अब इसमें होगा वो 18 मार्च 1948 का इसका विलय किया गया। इस संघ का राज प्रमुख जो बनाए गए, वो बनाए गए उदयभान सिंह को। उपराज प्रमुख बनाए गणेश देवपाल जो करौली से, उनको। और प्रधानमंत्री बनाए गए वो शोभाराम जी कुमावत को। और उप प्रधानमंत्री बनाए गए वो बनाए गए युगल किशोर चतुर्वेदी को। दोस्तों, यहाँ तक आप नोट करें, मैं इसको मिटा दूँ, लेकिन नहीं है।
दोस्तों यहाँ आगे हम बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो ले लो, बात करते हैं आगे। दोस्तों जब इसका एक राजस्थान में विलय किया गया था ये इस संघ का, तो 18 मार्च 1948 को, तो इसकी कुछ शर्तें थी। जब एकीकरण किया गया था शर्तें थी रियासतों, मतलब एकीकरण का, कि आप अगर आपकी जो आय है वो 10 लाख होनी चाहिए, जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए, आय उसकी 1 करोड़ होनी चाहिए, तभी वो रियासतें वो स्वतंत्र रह सकती है। तो इसकी आय थी वो थी, इस संघ की आय 1 करोड़ और 84 लाख। और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो थी 18 लाख जनसंख्या, ठीक है। और इसका उद्घाटन जो हुआ, उद्घाटन वो हुआ लोहागढ़ दुर्ग में, और ये लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में। उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता थे जो थे वो NV गौडगिल, मतलब कि नरहरि विष्णु गौडगिल। इन्होंने इस संघ का क्या किया था? उद्घाटन किया था। और इसका नाम मत्स्य संघ जो रखा गया वो किसकी सिफारिश पर रखा गया? वो रखा गया KM मुंशी की सिफारिश पर। इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। के मुंशी की सिफारिश पर इसका नाम जो दोस्तों मत्स्य संघ रखा गया। के मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, इनकी सिफारिश पर इनका नाम रखा गया मत्स्य संघ। इसकी राजधानी जो बनाई थी वो थी अलवर को। किसको बनाया था? अलवर को। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये पहला चरण है मत्स्य संघ, जिसमें 4 रियासत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना निमराना उसको शामिल किया गया। 4 रियासत प्लस एक ठिकाने को शामिल किया गया। और ये इस प्रकार इसका पहले संघ का जो उद्घाटन किया नरहरि विष्णु गौडगिल ने, और इसका 18 मार्च 1948 को हुआ, और इसका विलय इस प्रकार हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चरण की। एक मिनट, बात करते हैं नेक्स्ट चरण की। दोस्तों दूसरा चरण, और इसका नाम था पूर्वी राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ। दोस्तों इस पूर्वी राजस्थान में 9 रियासत थी, 9 रियासत, प्लस एक ठिकाना। वो 9 रियासत कैसे थी, किस प्रकार थी वो देखो, मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ। DK PK SBBJ टोंक गया। दोबारा देखना दोस्तों ट्रिक। DK PK SSBBJ टोंक गया। अब वो 9 रियासत देखो किस प्रकार से है।
डी से डूंगरपुर, के से कोटा, पी से प्रतापगढ़, के से किशनगढ़, एस से शाहपुरा, बी से बूंदी, बे से बूंदी, और इस बी से बांसवाड़ा, और जे से झालावाड़, और अपनी नई रियासत टोंक। वो इस प्रकार से 9 रियासत, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक क्या है, डी के, पी के, एस, बी, बी, जे, टोंक गया। और इसमें एक दोस्तों क्या था, ठिकाना, और वो ठिकाना कौन था, कौन सा था, कुशलगढ़। और ये कुशलगढ़ कहाँ था, बांसवाड़ा में। इस प्रकार से पूरी राजस्थान संघ में 9 रियासत प्लस 1 ठिकाना था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी। यहाँ तक आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे चलते हैं। दोस्तों, इसकी जो तिथि थी लेने की, वो थी 25 मार्च 1948 को। इस संघ के जो प्रधानमंत्री बनाए गए, वो बनाए गए गोकुल लाल असावा को। ये कहाँ से था, गोकुल लाल असावा शाहपुरा से। ठीक है, और इसके राज प्रमुख बनाए गए, वो बनाए गए भीम सिंह सेकंड। और भीम सिंह सेकंड कहाँ से थे, कोटा से थे। उपराज प्रमुख बनाए गए इस संघ में, और वो उपराज जो प्रमुख बनाए गए वो 2 थे, एक थे वरिष्ठ, एक थे कनिष्ठ। वरिष्ठ बहादुर सिंह, और बहादुर सिंह कहाँ के थे, ये थे बूंदी के। और जो कनिष्ठ थे वो थे लक्ष्मण सिंह, और ये लक्ष्मण सिंह कहाँ से थे, डूंगरपुर से। कहाँ से थे, डूंगरपुर से। दोस्तों, ये पूरी राजस्थान संघ, इसमें अपने 9 रियासत 1 ठिकाना, जो 9 रियासत 1 ठिकाना कुशलगढ़। इसका उद्घाटन ये जो विलय हुआ 25 मार्च 1948 को। इसके जो प्रधानमंत्री थे वो गोकुल लाल असावा, और राज प्रमुख इसके बनाए गए वो थे भीम सिंह सेकंड, और उपराज प्रमुख बनाए गए वो थे एक वरिष्ठ एक कनिष्ठ। वरिष्ठ से बहादुर सिंह, वो बूंदी के, और कनिष्ठ जो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के थे। ठीक है ना। इसका आप देखो उद्घाटन करता, और उद्घाटन यहाँ तक आप नोट करें, बात करते हैं आगे। देखो इसके उद्घाटन करता, तो उद्घाटन करता कौन थे इसके, वही
नरहरि विष्णु गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल। एनवी गौडगिल, चाचा पटेल, ये जो 4 क्रम है उसमें दूसरे भी जो ये चरण, इसका भी उद्घाटन नरहरि विष्णु गौडगिल ने किया। उद्घाटन हुआ कहाँ? तो इसका उद्घाटन हुआ कोटा दुर्ग में। और बात आती है राजधानी की। इसकी दोस्तों राजधानी जो बनेगी वो बनेगी कोटा को। दोस्तों जो कोटा के भीम सिंह थे, कोटा के जो भीम सिंह सेकंड थे, ये हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, लेकिन इनकी बात क्या हुई, पूरी नहीं। और जो डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे, लक्ष्मण सिंह ये कौन सा बनाना चाहते थे, वागड़ संघ बनाना चाहते थे, वागड़ संघ बनाना चाहते थे। इनकी भी बात क्या हुई, पूरी नहीं हुई, ठीक है ना। और जब इनका एकीकरण किया गया, जो एकीकरण किया गया राजस्थान में, तो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। जब एकीकरण किया गया, विलय किया गया, तो इन्होंने हस्ताक्षर किए, तब उन्होंने ऐसी बात कही कि मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। और भीम सिंह सेकंड जो कोटा के थे, वो बनाना चाहते थे हाड़ौती संघ, लेकिन इनकी भी बात पूरी नहीं हुई। और डूंगरपुर के जो लक्ष्मण सिंह थे, ये बनाने चाहते थे वागड़ संघ, और इनकी भी बात पूरी नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से हम दूसरा चरण कंप्लीट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा दूसरा चरण। बात करते हैं तीसरे चरण की, तो यहाँ तक आप इसको नोट करें। चलते हैं तीसरे चरण में। दोस्तों तीसरा चरण आता है, वो है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान संघ। इसमें देखो कौन कौन सी रियासतें मिलती हैं। देखो संयुक्त राजस्थान मतलब क्यों संयुक्त हो गए दो, जो ये अपना पूरी राजस्थान संघ और ये तीसरा चरण, इनको दोनों को मिलाकर जो ये उदयपुर रियासत थी, इसको मतलब ये 9+1 और एक उदयपुर को मिलाकर 10 रियासत प्लस एक ठिकाना, इनको मिलाकर ये जो तीसरा संघ बना है वो है संयुक्त राजस्थान संघ। इसमें देखो कितनी रियासतें, एक तो इसमें उदयपुर है, इसमें कुल हो जाती 10+1। वो कैसे, देखो 9 रियासत तो पूर्वी राजस्थान संघ की थी, और एक इसमें मिल जाती है कौन सी, उदयपुर। तो कुल कितनी हो जाती है 10। और एक ठिकाना जो आपको पता है वो था कुशलगढ़, और कुशलगढ़ पता है मैंने बांसवाड़ा। इस प्रकार से 10+1 हो जाता है इसमें। ठीक है, इसमें 9 रियासत पूरी राजस्थान संघ की इसमें विलय की गई, तो संयुक्त राजस्थान ये, और एक इसमें उदयपुर, तो कुल 10+1।
एक ठिकाना जो था ये 10 रियासत प्लस एक ठिकाने को इसमें मिलाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक नोट करें, बात करते हैं आगे। दोस्तों इसकी विलय की तिथि आती है, तिथि वो थी 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है ना। इसके जो राज प्रमुख बनाए गए वो बनाए गए भूपाल सिंह को, भूपाल सिंह। और ये भूपाल सिंह कहाँ के थे? उदयपुर के। और एकमात्र अपाहिज शासक थे। एकमात्र अपाहिज शासक थे। और उपराज प्रमुख, तो उपराज प्रमुख दोस्तों बनाए गए वो थे भीम सिंह सेकंड को। राज प्रमुख बनाए गए वो थे भूपाल सिंह जी, और भूपाल सिंह एकमात्र अपाहिज शासक थे। और इस संघ में जो उपराज प्रमुख बनाए गए वो थे भीम सिंह सेकंड, क्योंकि भीम सिंह सेकंड पिछले जो हमने पूरी राजस्थान संघ पढ़ा था उसमें वो क्या थे? राज प्रमुख थे। लेकिन अब ये इस संघ में भूपाल सिंह बन गए राज प्रमुख, तो अब भीम सिंह सेकंड बन गए उपराज प्रमुख। दोस्तों राजधानी जो इसकी रखी गई वो थी उदयपुर, और पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी थी वो थी कोटा, और मत्स्य संघ की राजधानी थी वो थी अलवर। यहाँ तक नोट करें, बात करते हैं आगे। दोस्तों इस संघ के जो प्रधानमंत्री बने वो बने माणिक्य लाल वर्मा। और ये किसकी सिफारिश पर बने थे? ये बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की। जो माणिक्यलाल वर्मा जो प्रधानमंत्री बनाए गए संयुक्त राजस्थान संघ के, वो बनाए गए अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर। दोस्तों बात करते हैं हम इस संयुक्त राजस्थान संघ की, तो जिस प्रकार से इसमें 10 रियासत और एक ठिकाना, कुल मिलाकर कितने हो गए? 10 + 1 हो गए। इसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो माणिक्यलाल जी वर्मा को बनाए गए, और इसका उद्घाटन जो हुआ इसका वो कोटा में हुआ। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्घाटन कोटा में हुआ, और उद्घाटनकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। तो ये इस प्रकार से दोस्तों तीसरा चरण हमारा कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट चौथे चरण की। दोस्तों चौथा जो चरण है वो है वृद्ध राजस्थान संघ।
दोस्तों वृहद राजस्थान संघ में देखो कौन कौन सी रियासतें हैं। वृहद राजस्थान मतलब कि इसमें ज़्यादा रियासतों को मिलाया गया था, इसलिए इसका नाम वृहद राजस्थान संघ। इसमें देखो 10 रियासत तो वो पिछले जो संयुक्त राजस्थान की थी वो प्लस एक ठिकाना था, और अब की बार इसमें 4 रियासतें और मिल जाती। वो रियासतें कौन कौन थी? वो थी देखो JJB। JJB मतलब जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। इसमें देखो 4 रियासतें अब इसमें मिलाएगी। पहले इसमें जो पिछली अपने संयुक्त राजस्थान संघ पटा उसमें 10 + 1 था, 10 रियासतें ठिकाना वो, और 4 रियासतें ये मिलाकर, और एक इसमें ठिकाना आया वो था लावा ठिकाना, क्योंकि अब जो जयपुर है इसको शामिल किया गया तो लावा ठिकाना भी इसमें आ गया। तो अब देखो इसमें कुल कितनी हो जाएगी, कुल रियासत वो हो जाएगी देखो 10 ये थी, और 10 + 4 + 2 मतलब कि 14 और 2, 14 रियासत + 2 ठिकाने। वो ठिकाना एक कुशलगढ़ और दूसरा ये लावा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक नोट करें, बात करते हैं आगे। दोस्तों इसकी जो तिथि है लेकिन वो है 30 मार्च 1949। इसमें 4 बड़ी बड़ी रियासत मिलाई गई थी इस वक्त, और हम हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। जब इस संघ का विलय हुआ उसी के उपलक्ष्य में हम 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। 30 मार्च 1949 को इसमें क्या हो गया, शामिल हो गया। अब देखो इसके जो राज प्रमुख बनाए गए वो बनाए गए मानसिंह सेकंड, और ये मानसिंह सेकंड कहाँ के थे, ये थे जयपुर के। दोस्तों भोपाल सिंह जी ने शर्तें रखी थी 3 कि अब जब ये मेवाड़ रियासत इसमें शामिल हो रही उदयपुर, तो उन्होंने शर्तें रखी थी कि आगे हमेशा के लिए राजधानी जो है वो बनेगी उदयपुर, और राज प्रमुख हमेशा मैं ही रहूँगा, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारा जो इतिहास है वो स्वर्णिम इतिहास रहा है, हम किसी गुलाम नहीं रहे हैं, और अब अगर हम राज प्रमुख बन गए और जयपुर वाले अगर महाराज प्रमुख बन गए तो हम उसके गुलाम हो जाएंगे, ये हमें बर्दाश्त नहीं है, हम तो महाराज प्रमुख बनेंगे। तो इनको बनाया गया, भोपाल सिंह जी को क्या, महाराज प्रमुख। और किनको बनाया गया, भोपाल सिंह जी को। राज प्रमुख बनाए गए मानसिंह सेकंड को, और महाराज प्रमुख बनाए गए भोपाल सिंह को। भोपाल सिंह जी ने कहा था कि हमारी जो आगे के लिए हमारी जो उदयपुर है वही राजधानी रहेंगी, और राज प्रमुख भी मैं ही रहूँगा, और मुझे 20 लाख पृथ्वी पर देना पड़ेगी, मतलब कि पेंशन। इन्होंने ये शर्त रखी थी, और इसकी शर्त को मान लिया गया था, क्योंकि पटेल साहब को ये सब पता था कि अगर ये रियासत इसमें राजस्थान में शामिल हो गई तो बाद में तो दूसरी रियासतें तो स्वतः ही शामिल हो जाएंगी। तो उन्होंने इनकी बात को मान लिया था, और इनको 20 लाख पृथ्वी पर दिया भी गया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री जो बनाए गए वो बनाएंगे हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री जी को क्या बनाएंगे, प्रधानमंत्री जी।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक नोट करें। बात करते हैं आगे। अब दोस्तों राजधानी जो बनेगी वो कौन सी बनेगी? जयपुर। क्योंकि महाराजा जो महाराणा भूपाल सिंह थे उनको महाराज प्रमुख बना के दिया गया, तो वो तो इस बात को भूल ही गए। वो तो इतनी खुशी उनको हुई कि हमें तो महाराज प्रमुख बना दिया गया, तो वो इस चक्कर में राजधानी को भी भूल गए, उन्होंने इनको भी बुला दिया। तो राजधानी अब जो बना दी गई वो बना दी गई जयपुर को। और इस संघ का उद्घाटन किया, उद्घाटन जो हुआ वो हुआ ताल कटोरा मैदान, जयपुर। और उद्घाटनकर्ता कौन थे दोस्तों? उद्घाटनकर्ता थे, अब की बार खुद आए सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्घाटन करने के लिए। उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, ये जो उद्घाटन हुआ वो ताल कटोरा मैदान जयपुर में हुआ, और राजधानी जो है जयपुर बना दी गई, और महाराजा भूपाल सिंह को राजप्रमुख बना दिया गया, और वो राजस्थान के एकमात्र राजप्रमुख ही रहे। और इस प्रकार से इनका इस संघ का जो उद्घाटन हुआ ताल कटोरा मैदान जयपुर में हुआ, और उद्घाटन जो करता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट चरण की। दोस्तों नेक्स्ट चरण आता है वरहत्तर राजस्थान। वरहत्तर राजस्थान संघ। दोस्तों वरहत्तर राजस्थान संघ क्यों बना? क्योंकि इस संघ में मत्स्य संघ को क्या किया? शामिल कर लिया गया। जो मत्स्य संघ शुरू में हमने पढ़ा था 18 मार्च इसका 1948 को उद्घाटन हुआ, वो उस मत्स्य संघ को अब इस संघ में शामिल कर लिया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा वरहत्तर राजस्थान। तो दोस्तों इसमें देखो कुल रियासत अब कितनी हो जाती है? कुल रियासत देखो, हमने पिछले जो ये संयुक्त राजस्थान के बाद में जो वृहद राजस्थान पढ़ा उसमें 14 रियासत प्लस 2 ठिकाने थे। अब देखो इसमें वो 4 रियासतें जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, अब उनको भी इस संघ में शामिल कर लिया गया। तो कुल कितनी हो गई? 14 प्लस ये 4 कितनी हो गई? 18। और इसमें 2 ठिकाने थे, तो अब ठिकाने 2 प्लस ये जो अलवर आया, तो इसके साथ जो निमराना ठिकाना था वो आ गया, तो अब ठिकाने कुल कितने हो गए? 3। इस प्रकार से देखो 18 प्लस 3, अब देखो कुल 19 रियासतें थी, 18 का यहाँ हो गया एकीकरण। अब बची वो एक आगे, उसको पढ़ेंगे, यहाँ तक आप इसको नोट करें। दोस्तों इसकी जो तिथि है यानी कि वो है 15 अप्रैल 1949। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ कि प्रधानमंत्री का ना वो पद समाप्त कर दिया और उसकी जगह मुख्यमंत्री बना दिए गए थे, वो हीरालाल जी शास्त्री को बना दिए गए थे। इसके जो राज प्रमुख थे अब वही रहेंगे जो पिछले बने थे मान सिंह जी, वही राज प्रमुख
सेकंड, और महाराज प्रमुख भोपाल सिंह। इसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, वो जो मतेसी संघ था उसको इसमें शामिल कर लिया गया था, और इस प्रकार से 18 + 3 मतलब 18 रियासत और 3 ठिकानों का एकीकरण कर लिया गया। और इसकी राजधानी भी आगे हमेशा अब जयपुर ही रहेगी, तो राजधानी बनी, वो बनी थी जयपुर, क्योंकि अब राजधानी जयपुर ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों नोट करें, चलते हैं हम आगे। दोस्तों बात करते हैं छठे चरण की। छठा चरण कौन सा है? राजस्थान संघ। इसमें दोस्तों कुल रियासत जो है 19 + 3, मतलब कि जो 18 रियासत इसमें शामिल, पिछले जो हमने पढ़ा था वर्तमान राजस्थान, उसमें शामिल कर ली गई। इसमें एक रियासत आई थी, वो थी सिरोही। सिरोही को इसमें शामिल कर लिया गया, तो हो गई 19। और सिरोही का जो क्षेत्र था आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा, इसको शामिल नहीं किया गया था, इसको छोड़ दिया गया था। इस संघ में ये जो छठा चरण है राजस्थान संघ, इसमें सिर्फ सिरोही को शामिल किया गया था, इसके आबू देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़ दिया गया था। इस प्रकार से 9 रियासत और 3 ठिकाने यहाँ तक इसमें शामिल हो गए। अब इसकी देखो, एक बार स्क्रीनशॉट लो तो ले लो। इसकी जो तिथि है दोस्तों वो है 26 जनवरी 1950। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उसी दिन से हमारे राजस्थान को विधिवत राजस्थान नाम दिया गया। उससे पहले जो ये राजपूताना के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, ये इसी के बाद में हमारे जो ये राजस्थान है इसको विधिवत राजस्थान नाम दिया गया, विधिवत है नाम दिया गया। इससे पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ तक नोट करें, चलते हैं हम आगे अंतिम चरण की ओर। बात करते हैं दोस्तों 7वें चरण की, और वो चरण कौन है? वर्तमान राजस्थान, जो अभी राजस्थान है। दोस्तों इस संघ में 19 तो कुल रियासत अगर बात करूं मैं, तो 19 रियासत + 3 ठिकाने तो शामिल हो गए थे। जो आबू देलवाड़ा का क्षेत्र था उसको शामिल कर लिया गया, और अजमेर मेरवाड़ा इसको शामिल कर लिया गया, और सुनेल टप्पा ये एमपी का था, इसको भी राजस्थान में शामिल कर लिया गया। और
सिरोंज क्षेत्र ये एमपी को दिया गया, ये एमपी को दिया गया, परिसीमन आयोग बना था, उसके तहत सिरोंज क्षेत्र को जो क्षेत्र था उसको एमपी को दिया गया और एमपी का सुनील टप्पा भर के हमने ले लिया अंदर अपने राजस्थान में। इस प्रकार से इन तीनों का जो है विलय वो राजस्थान में इस 7वें चरण में हुआ। और मैं इस 7वें चरण में हुआ, इसके 7वें चरण की मिति थी, आप यहाँ तक नोट करें, मैं बताता हूँ आपको। ये एमपी का था दोस्तों, हमने राजस्थान में लिया, हमारा राजस्थान का था जो एमपी को हमने दिया। यहाँ तक नोट करें, चलते हैं। ओके, तिथि दोस्तों इसकी चरण की वो है 1 नवंबर 1956। और सिरोही एकमात्र ऐसी रियासत थी एक ऐसी मात्र रियासत थी जिसका विलय दो भाग में हुआ। दो भाग में हुआ। देखो दोस्तों, जो छठा चरण था उसमें सिरोही को शामिल किया गया था और 7वें चरण में आबू देलवाड़ा को, छठे चरण में जो आबू देलवाड़ा था उसे शामिल नहीं किया गया था और 7वें जो चरण है उसमें आबू देलवाड़ा को और अजमेर मेरवाड़ा को और सिरोंज क्षेत्र को शामिल किया गया। तो ये सिरोही एकमात्र ऐसी रियासत थी जो 2 सोपानों में या 2 भागों में राजस्थान में विलय हुई। दोस्तों, एक आयोग बनाया गया था, वो आयोग था राज्य पुनर्गठन आयोग और ये आयोग बना 1953 में। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर फजल अली और इसके जो सदस्य थे पंडित देनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। ये इसके दोस्तों के.एम. पन्नीकर ये इसके क्या थे, सदस्य थे। जो आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया उसमें सबसे ज़्यादा योगदान था फजल अली का और सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया, सिरोही को, तो वो उसमें सबसे बड़ा सहयोग था गोकुल भाई भट्ट का। वो सिरोही के जो गोकुल भाई भट्ट थे उनका बहुत बड़ा सहयोग था और आबू देलवाड़ा जो सिफारिश पे मिला राजस्थान में वो सिफारिश की थी डॉक्टर फजल अली ने। ये क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में भी आया था कि आबू देलवाड़ा का जो राजस्थान में विलय किया गया वो किसकी सिफारिश पर किया गया, तो वो थे फजल अली, इनकी सिफारिश भी किए थे। ये राज्य पुनर्गठन एक आयोग बना था 1953 में, इसके अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे। दोस्तों बात करते हैं आगे। दोस्तों जब 1 नवंबर 1956 जब हमारा 7वां चरण ये कंप्लीट हुआ, एक संविधान संशोधन हुआ था, वो 7वां संविधान संशोधन 1956 के थे। ये संशोधन हुआ था, एक संविधान
7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ, उसके तहत राज प्रमुख जो पद था इसको समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह राज्यपाल पद का गठन हो गया, राज्यपाल पद आया, राज प्रमुख पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और हमारे राजस्थान के पहले जो राज्यपाल बने वो गुरुमुख निहाल सिंह बने। गुरुमुख निहाल सिंह हमारे राजस्थान के जो पहले राज्यपाल बने वो बने गुरुमुख निहाल सिंह, क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो उस राज्य जिस राज्य का वो राज्यपाल बन रहा होता है उसका स्थायी निवासी नहीं होना चाहिए, ये शर्त थी। इसलिए मान सिंह जो सेकंड थे वो राज्यपाल नहीं बन पाए, नहीं तो वही राज्यपाल बनते। उनको फिर क्या है, स्पेन में राजदूत बना दिया गया। स्पेन में क्या बना दिया गया, मान सिंह सेकंड को राजदूत बना गया। बाद में उनको राज्यसभा में शामिल कर लिया गया था। और हमारे इसी 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यपाल पद का गठन किया गया और राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने। और हमारे राज प्रमुख का जो पद था वो अब यहाँ समाप्त हो गया था। बात करते हैं, देखो आगे यहाँ तक आप नोट करें। दोस्तों, अंतिम चरण में जब ये 7वां संविधान संशोधन हुआ और हमारा जो 7वां चरण था, इस समय हमारा राजस्थान जो इस श्रेणियाँ चलती थी उस समय ABC, हमारा जो राजस्थान था वो था B श्रेणी का, B श्रेणी में था राजस्थान। 3 श्रेणियाँ थी, उनको बांटा गया था। हमारा राजस्थान उस समय B श्रेणी में था। और C श्रेणी में जो अजमेर मेरवाड़ा था वो शामिल था। अब ये जो अंतिम चरण था, इन सभी जो ये श्रेणियाँ थी इनको कर दिया गया समाप्त। इस श्रेणी जो भेदभाव था इसको समाप्त कर दिया, ABC तीनों को समाप्त कर दिया गया और हमारा वर्तमान राजस्थान जो हमारे सामने वो आया। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा जो राजस्थान का 7 चरणों में एकीकरण किया वो इस प्रकार था। मैंने आपको मैंने कोशिश की मैं आपको अच्छे तरह से समझा पाऊँ और मैंने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की। तो देखें आप, जो ये हमारा राजस्थान का जो 7 चरणों में एकीकरण यहाँ कंप्लीट हुआ। और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कैसा अच्छा लगा, समझ में आया, वो सब आप कमेंट करके बताएं। दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।